हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऊंचाई और दूरी, यानी कि नवा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। 6 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करनी है हमको। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो भी उन्नयन कोण पर आधारित होंगे और जिसमें दो दो कोण एक साथ बने हुए होंगे। तो इस प्रकार के टॉपिक पर हमें आज भी चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी आया है, इससे पहले भी आया हुआ है। मैंने केवल 2018 इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले का डिटेल नहीं लिखा है मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमें दिया गया है, एक तो भवन दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भवन छोटा होगा और केबल टावर जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केबल टावर। ये हमने कह दिया भवन, इसको हम बिल्डिंग कह रहे हैं। तो 7 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, इस बिल्डिंग के शिखर से, तो शिखर इसको कहते हैं, इसको पाद बिंदु कहते हैं या जड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, देखो ये केबल टावर बनाया हमने, इसको हमने टावर मान रखा है। तो ये टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। तो देखो, मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण की डेफिनेशन। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण जब भी पढ़ते हैं तो क्षैतिज लाइन बनाई जाती है। उस क्षैतिज लाइन से ऊपर की ओर जो एंगल बनता है बच्चों, वो होता है उन्नयन कोण। ठीक है, ये भवन है, इस भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर हम इसको भवन ए बी कह देते हैं। तो इस ए बी से ये हमारा सी डी हमारा हो गया क्या, टावर हो गया। ठीक है, अब ये भवन ए बी के शिखर से अगर हम टावर के शिखर सी पर देखें तो जो आँख का, क्योंकि व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा तो उसकी आँख को सीध तो इधर को होना चाहिए था, लेकिन उसके अपने आँखों ऊपर को बढ़ानी पड़ेंगी, खोलनी पड़ेंगी ज़्यादा, जिससे उसका एंगल बनेगा 60 अंश का। तो यहाँ पर 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है कहते हैं। ठीक है, और इसी बिंदु से, यहीं से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 अंश बनता है। देखिए, अब यहीं से इसने नीचे को भी देखना है व्यक्ति ने। तो देखिए किस तरीके से, ये देखिए, तो यहाँ इसकी जड़ को देख रहा है। तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बनेगा वो बनेगा 45 अंश। ठीक है बच्चों, तो अवनमन कोण भी और उन्नयन कोण मैंने आपको बताया था। उन्नयन कोण जो होता है क्षैतिज से ऊपर की ओर बनता है और अवनमन कोण का मतलब है क्षैतिज के साथ नीचे की ओर जो एंगल बनता है उसको अवनमन, अवनमन से होता है झुकना, और उन्नयन की मन से ऊपर की ओर चढ़ना। ठीक है, तो ये दो एंगल हो गए। तो टावर की ऊंचाई पूछी गई है बच्चों। यहाँ पे हम टावर की ऊंचाई को, हम देखिए यहाँ तक हम इसको h मान लेते हैं और यहाँ से नीचे को आप समझ गए होंगे कितना होगा, ये भी होगा 7 मीटर। 7 मीटर क्यों होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जितनी ऊंची है, ठीक ये लाइन हमरा के पैरेलल खींच दी इसके पैरेलल, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर हो गए। तो इट मीन्स ये भी 7 हो गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ से ऊपर को कितना बचा, इसको हम मान लेते हैं h। तो हम टोटल ऊंचाई जो होगी, इसकी टोटल ऊंचाई हो जाएगी 7 + h हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इसमें जोड़ दिया जाएगा क्योंकि नीचे का हिस्सा 7 है और ऊपर का हिस्सा कितना है, h है। तो टोटल ऊंचाई ये होगी हमारी 7 + h हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना, देखो जो लास्ट सेंटेंस प्रश्न में कहा जाएगा उसको आपने मानना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना, हम मान लेते हैं यहाँ पर टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बच्चों हम मान लेते हैं यहाँ पर बराबर h मीटर। ठीक है, ये टावर की ऊंचाई हमने मान ली। अब इसके बाद हमने इस ट्रायंगल पर, देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। अगर आपके पास ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही होगा। ये भी एंगल 45 अंश हो जाएगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं ये। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है और उनको एक तिरछी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा उसको कहते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ 45, तो यहाँ भी 45 होगा बच्चों। दूसरा, इन दोनों के बीच हम दूरी मान लेते हैं x। दोनों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली, टावर और भवन के बीच की जो दूरी हमने मान ली है वो मान ली हमने x मान ली। तो ये x होगा, तो ये वाला हिस्सा भी x होगा बच्चों। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर और ये बराबर हो जाएंगे। लगा देते हैं इसमें अब सूत्र। तो हमारे पास अब देखिए
तो समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज यूज़ कर लेते हैं ए बी डी में। ए बी डी में अगर हम चर्चा करें बच्चों तो हमारे पास हो जाता है 10 45 बराबर 10 45 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारा हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी, ए बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी हो जाएगा। तो 10 45 का मान हो जाता है 1, और ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 7, और बी डी की जो वैल्यू हमारे पास एक्स। एक्स से अगर 1 को इंटू करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो हमारा आ गया दोनों, ये टावर और ये भवन और ये टावर, देखो ये भवन और ये टावर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ऐसे ही हम ऊपर वाले इस पर चर्चा करते हैं, इस ट्रायंगल पर। ऐसे हम समकोण त्रिभुज किस पर करेंगे, सी, यहाँ पर हम ए बी सी डी, यहाँ पर ई लिख देते हैं। ठीक है, सी ई ए, तो या ए ई सी में कह देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ए ई सी हमने कह दिया। तो ए ई सी में अगर हम चर्चा करें तो 10 हमारा लग जाता है 60, 10 60 बराबर हो जाएगा एच अपॉन एक्स, समझ गए होंगे, लंब बट्टे आधार। 10 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों √3 होती है, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो जाएगा। और अब इसमें जो है, अगर हम, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या कर देंगे, समीकरण 1 से x का मान हम 2 में रखने पर, 2 में रख देंगे बच्चों, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जब x का मान 7 है यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, 7 आई है, तो इसकी जगह 7 रख दो। ठीक है, तो इससे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये दोनों गुणा हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ और इसको गुणा किया तो x एकम x लिखा था, ऐसे 7 से √3 को गुणा तो 7√3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये h का मान आ गया। h कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है केवल, और हमसे पूरे टावर की ऊंचाई पूछी गई है, इसलिए अब ले लेंगे टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, हमने टावर की ऊंचाई क्या मान रखी है, माना टावर की ऊंचाई थी हमारी 7 + h, 7h+7 भी कह सकते हैं, 7+h भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, 7+h, क्योंकि टोटल ये h हो गया, यहाँ से नीचे को 7, तो 7+h। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7+h थी, और h की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 7√3। तो दोनों में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हमने आगे लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। जहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 ले लिया, और इन दोनों में तो हमारे 7 कॉमन आ गया, तो √3 बच गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर, ये तो आ गया हमारा टावर की ऊँचाई। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया है, हो सकता है उसके बाद अन्य सालों में भी आया हो,